अचूक दवाई होती है झाड़ फूक करने के लिए। मोर पंख से जब झाड़ा जाता है तो कहते हैं बुरी शक्ति। जय श्री राम सभी को। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर तरह की आयुर्वेदा दवाइयों के बारे में और धर्मशास्त्र के बारे में बताता रहता हूं, तो आज एक नई कथा के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं और आज एक बहुत ही रोचक कथा आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मोर पंख के बारे में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों ने आपने देखा ही है। मोर पंख हर घर में पाया जाता है, हर घर में मोर पंख रखा जाता है और कहीं कहीं तो आप देखते हैं कि मोर पंख से झाड़ा भी किया जाता है। तो बहुत से लोगों को तो पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मोर पंख की विशेषताएं क्या है, आखिर क्यों मोर पंख से झाड़ा जाता है और क्यों मोर पंख घर में रखा जाता है। तो आज ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं और आपको बता रहे हैं मोर पंख की विशेषता के बारे में कि मोर पंख जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अचूक दवाई होती है झाड़ फूक करने के लिए। मोर पंख से जब झाड़ा जाता है तो कहते हैं बुरी शक्तियाँ जो हैं वो हट जाती हैं। और यहाँ तक नहीं, हमारे जो देवी देवताएं हैं उनको भी मोर पंख बहुत प्रिय है, चाहे वो कृष्ण भगवान हैं, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे कार्तिकेय जी हैं, चाहे इंद्रदेव हैं। इन सबको मोर का पंख बहुत ही प्रिय है। और कहा जाता है कि ये जो पक्षी दिखने में जो इतना सुंदर लगता है, इसकी उतनी ही सुंदरताएं, विशेषताएं और इसके ऊपर कहानी है, बहुत ही सुंदर इसके ऊपर कथाएं भी हैं। कहते हैं ये पक्षी जिस घर में रहता है उस घर में कभी बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है, वो घर हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। तो कहते हैं मोर पंख में नवग्रहों का भी वास होता है और कहा जाता है कि बहुत जो पुरानी ग्रंथ हैं, जो पहले जो पुरानी ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी मोर पंख से ही लिखे गए हैं, ताकि इनमें नवग्रहों का वास होता है और जो ग्रंथ लिखे गए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसीलिए इससे लिखे गए हैं ताकि मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना गया है और ये इसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। तो आज हम इसी मोर पंख के बारे में एक कथा सुनाते हैं, जो कि पक्षी पुराण के मुताबिक वो कथा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव पक्षी पुराण के अनुसार ही माता पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। वो जो कथा थी बहुत ही दिलचस्प थी। वो उसी कथा के बारे में, पक्षी पुराण के अनुसार वो कथा के बारे में जो है माता पार्वती जी को बता रहे थे कि एक समय ऐसा हुआ कि एक संध्यासुर राक्षस था, एक संध्यासुर राक्षस था। वो भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या कर रहा था। तो जब उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी जो वो भी अंतर ध्यान थे और अपने अपने आसन पे ही बैठे हुए थे, अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। तो उसकी बहुत ही कठिन तपस्या हो रही थी और एक समय ऐसे हुआ कि जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसको बोले कि आप जो वरदान मांगना चाहें मांगे। तो जो संध्यासुर राक्षस था उसने अपनी इच्छा से बहुत से वरदान मांगे। जब वरदान पा गया वो, उसके बाद उसने क्या किया, वरदान पाते ही वो देवताओं पे हमला उसने शुरू कर दिया। जब उसने देवताओं पे हमला शुरू कर दिया, उसने यहाँ तक कि इंद्रदेव के आसन पे भी, इंद्रपति पे भी उसने कब्जा कर लिया और उसके उस कब्जा करने से देवता लोग भी बहुत परेशान हुए। जब देवता लोग भी बहुत परेशान हुए तो वो ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए। जब ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ये बोला
कि आप ऐसा कीजिए, आप मोर के पंख में सभी विराजमान हो जाइए। तो ऐसा ही हुआ, जब नवग्रह और देवता मोर के पंख में जाकर विराजमान हो गए तो मोर बहुत शक्तिशाली हो गया और वो संध्या असुर से बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो मोर विजयी हुआ और इसी तरह संध्या सुर जो राक्षस था उसका अंत हुआ और सभी जो नवग्रह थे और जो देवी देवता थे वो उस राक्षस से बरी हो गए, आज़ाद हो गए, मुक्ति पा गए। तो इस तरह उसका तो अंत हुआ ही और धीरे धीरे एक विशेषता बनी, एक मान्यता बनी। फिर ये प्रचलन हुआ कि ये जो मयूर पंख है, ये जो मोर जी हैं, जहाँ भी रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, जिस जंगल में रहेंगे, वहाँ पे कभी भी बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा, वहाँ पे हमेशा सुख समृद्धि बनेगी। तो इसीलिए ही ये जो मोर पंख है इसको राष्ट्रीय पक्षी इसीलिए ही कहा जाता है। राष्ट्र पक्षी का इनको दर्जा इसीलिए ही मिला है क्योंकि इनकी गुणवत्ता, इनकी महानता, इनकी विशेषताएं अलग हैं। इनके जो रंग रूप की विशेषताएं तो है ही है, इनके पंख की भी बहुत चर्चाएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं, जिसके संदर्भ में हमने आपको कथा बताई और संक्षेप में सब कुछ बताया है आपको। तो इसीलिए मोर का पंख घर में रखा जाता है, इसलिए इसकी बहुत विशेषता है, इसलिए इससे झाड़ फूँक किया जाता है। तो ऐसे ही और भी कथाएं और भी तथ्य हम आपके सामने लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।